परिवार में झगड़ों का एकमात्र कारण जरूरत से ज्यादा बोलना है। यदि हम परिवार में शांत रहकर एक दूसरे को सुनना पसंद करेंगे तो परिवार में झगड़े होंगे ही नहीं। लेकिन हम हमेशा एक दूसरे को सुनाना पसंद करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना पसंद करते हैं और यह सुनने तथा सुनाने का सिलसिला जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। और इस कारण हम अपनी लाइफ में अपनी आधे से अधिक ऊर्जा तो इन अनावश्यक बातों को बोलकर ही व्यस्त कर देते हैं। दोस्तों, यदि हम सुनने और सुनाने में ही लगे रहेंगे तो हम समय तो बर्बाद कर ही रहे हैं। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी शक्ति तथा हमारी आंतरिक ऊर्जा भी नष्ट कर रहे हैं। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, यह तो आधे से अधिक लोग जानते ही नहीं हैं। बस वह इन्हीं उलझनों में लगे रहते हैं कि किसे नीचा दिखाएं, हम सही तुम गलत, या हम अच्छे तुम गलत। मित्रों, हम में से आधे से अधिक लोग तो इस दुनिया में जैसे आए हैं वैसे ही चले भी जाएंगे। उन्हें यह पता ही नहीं कि जीवन का एक मुख्य उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। ईश्वर ने यदि हमें इस दुनिया में भेजा है तो हमें एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भेजा है। और मित्रों, जब तक हम बोलते रहेंगे तब तक हम अपनी आंतरिक या अपने भीतर की शक्ति को कभी भी देख ही नहीं पाएंगे और संसार की बातों में ही उलझे रहेंगे। यदि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाना है और आंतरिक शक्ति को सुंदर बनाना है तो उसके लिए तो हमें चुप रहना ही पड़ेगा। मित्रों, आजकल परिवार में जितने भी झगड़े होते हैं, दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वह सब बोलने के कारण ही होती हैं। लोग इतना अधिक बोलते हैं, मैं सही तू गलत, इन बातों में ही अपना सारा समय, सारी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। आजकल परिवार में जितने भी झगड़े होते हैं, दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वह सब बोलने के कारण ही होती हैं। लोग इतना अधिक बोलते हैं, मैं सही तू गलत, इन बातों में ही अपना सारा समय, सारी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। पति पत्नी का झगड़ा भी इसी बात पर होता है क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे को सुनना पसंद ही नहीं करते और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। अपना ईगो, अपना अहंकार उन लोगों के सामने आता है और वह हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिससे वह अपने जिन क्षणों में या जो पल उन्हें खुशी खुशी जीना चाहिए उन पलों को तो वह जीते ही नहीं है। जिन पलों में आनंद की प्राप्ति हो सकती है वह तो उन्हें होती ही नहीं है, वरन उनका जीवन हमेशा लड़ाई झगड़े में और एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही गुजरता है। इसी के साथ साथ कभी कभी पिता पुत्र में, माता पिता में या भाई बहनों में भी इस प्रकार के झगड़े देखने को मिलते हैं और उसका एकमात्र कारण होता है कि हम सही हैं, आप गलत हो। आप सुनो, हम आपको सुनाएंगे। और सामने वाला जिस तरह हम सोचते हैं वैसा वह भी तो सोचता है, उसे भी तो सुनना पसंद नहीं है, उसे भी सुनाना पसंद है। तो यह सिलसिला जीवन पर्यंत चलता ही रहता है और हम अपनी सूझ, समझ, जीवन सभी कुछ इन चीजों में बर्बाद कर देते हैं मित्रों। और हम इस संसार में उलझकर ही रह जाते हैं और हमारी जो आंतरिक शक्ति है वह तो हमें दिखाई ही नहीं देती। हमारी अंतरात्मा में जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, जो पुष्प खिला हुआ है वह तो हमें दिखाई ही नहीं देता और हम इस बाहरी संसार में ही हमेशा उलझे रहते हैं। तो मित्रों, एक बार आप लोग सोचिएगा कि क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है? क्या आप सिर्फ नपी तुली बातें करते हैं जितना आपको बोलना चाहिए, या अनावश्यक बातों को लेकर उनमें बहस करते रहते हैं? एक बार सोचिएगा जरूर। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।